हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। संधि का हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है और आज ये लास्ट हमारा होगा विसर्ग संधि। इससे पहले पूरा स्वर मैंने एक एक आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवाया है। स्वर संधि के पांचों भेद हमने अच्छे से देखे हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ तो व्यंजन संधि को मैंने थ्योरी के साथ भी आपको समझाया है और आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवाया है। पीडीएफ आप जाके टेलीग्राम से ले सकते हैं। वहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चंस की अलग एक दी है, वो आप जा कर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीडीएफ आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएं, वहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है। तो संधि से रिलेटेड आपको लगभग 50 क्वेश्चंस वहाँ पे अलग से दिया है मैंने, और सभी जितने भी संधि है जहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है पूरा एक लिस्ट ही मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। उसको अगर आप देख लेते हैं तो आपका उससे बाहर आने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उससे। तो अभी एग्ज़ाम बहुत ही सीमित है, आपको समय बहुत कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इसी पे फोकस कीजिए। इसी के लिए मैं आपको इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड भी करवा रही हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। मैं थ्योरी के क्लासेस भी लेके आऊँगी ताकि आपको थ्योरी भी मिल जाए और प्रैक्टिस भी आपकी भरपूर हो जाए अच्छे तरीके से। तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े, वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पर अब तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए और आप बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर पाएँ। यहाँ पे आपको अगर वीडियो मेरे पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको वीडियोज़ पसंद आते हैं, आपको हेल्प मिलती है या नहीं। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बस इतना ही आपको मेरे लिए करना है ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके दुगनी जुनून और उत्साह के साथ आपकी तैयारी करवा सकूं। तो यहाँ पे हम अब नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विसर्ग संधि यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो कौन सी यहाँ पे नहीं है वो बताना है। तो दुशासन, निसंदेह और पुरस्कार, ये आपका सभी आपका विसर्ग संधि है। और सडानन यहाँ पे देखा जाए, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सडानन जो है आपका विसर्ग संधि नहीं है बल्कि व्यंजन संधि के अंदर आता है सडानन। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर बताएं ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है। यहाँ पे हमें बताना है कौन सी विसर्ग संधि नहीं है। तो अधोगति, यशोदा और बहिर्मुख, ये तीनों ही आपकी विसर्ग संधि है और विस्मरण यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी इसमें संधि होगी। तो निर्जल यहाँ बताना है। निह प्लस धन जल यहाँ पे आपका किस में आ जाएगा, स्वर्ग संधि, विसर्ग संधि आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से सभी चीज़ों को ध्यान से देखेंगे, चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए, एनालिसिस कीजिए अपना और स्व आकलन कीजिए कि कितनी चीज़ें आप बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। आगे चलते हैं। मनः धन अनुकूल के बारे में बताना है, कौन सा आपका इसमें सही हो जाएगा। मनोनुकूल, मनोनुकूल, मनोकुह और मनोनकुल। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, मनोनुकूल। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपको बताना है दुशासन में आपको कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, दुह प्लस शासन, बिल्कुल सही ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताना है आपको, यहाँ पे देखेंगे बताएंगे कि इतस्ततः बारे में बताना है कौन सा आपका सही होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कौन सा सही होगा। बहिर्मुख में आपको बताना है कौन सा आपका सही हो जाएगा। बह प्लस मुख, बरी प्लस मूर्ख, बही प्लस मुख या बही प्लस मूर्ख, मुख। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कितने आपके ऑप्शन सही हो रहे हैं ये आप मुझे ज़रूर बताएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मनोहर के बारे में बताना है, तो कौन सा संधि हो जाएगा, मनः धनहर, यहाँ पे मनोहर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही, विसर्ग संधि यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। निरीह में बताना है कि कौन सा सही होगा। निरीह में कौन सा सही होगा ये बताना है।
तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ हमने देखा कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ हमें नेक्स्ट को बताना है निष्करुण के बारे में। निष्करुण में कौन सा संधि विच्छेद सही होगा? निष्करुण, निह प्लस करुण, निह प्लस क्रोन, निष्क प्लस ऋण। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, निह प्लस करुण। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मनोदशा। मनोदशा के बारे में बताना है कि कौन सा संधि विच्छेद यहाँ पे सही होगा। मनोदशा, मनः प्लस दशा, मन प्लस दशा, मनोहत, मनहोत प्लस दशा। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगी, मनः प्लस दशा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बताना है कि विसर्ग संधि इनमें से कौन सा होगा। बताएंगे यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो निरंतर, दिग्गज, महिष या जगदीश। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विसर्ग संधि में आपका निरंतर आएगा। दिग्गज, जगदीश आपका किसके अंदर आएगा? व्यंजन के अंदर आएगा, और ये आपका स्वर संधि के अंदर आएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए निर्गुण में बताना है कौन सा संधि होगा निर्गुण में। तो निर्गुण में हमारा विसर्ग संधि, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अतः में बताना है कि कौन सा आपका संधि यहाँ पे विच्छेद सही होगा। अतः धन एव, अति धन एव, अत धन एव, और या अति धन एव। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अतः धन एव। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निर्विवाद बताना है आपको। निर्विवाद, निर्विवाद में कौन सा आपका सही होगा। निर्विवाद में निर्धन विवाद, निर्व धन विवाद, निधन विवाद, या निधन विवाद। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, निधन विवाद से निर्विवाद हो जाएगा। आगे चलते हैं। निश्चल में बताना है कौन सा आपका सही होगा। निह प्लस चल, निश प्लस चल, निस प्लस चल, निह प्लस अंचल। तो निश्चल का आपको बताना है कौन सा आपका सही होगा। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, निह प्लस चल से निश्चल बन जाएगा। आगे चलते हैं। इसके आपको सभी जो नियम है वो मैंने आपको बता दिए हैं, और इसके PDF भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं पूरे संधि के। तो सभी नियमों को आप पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं बार बार। तो जाके आप ज़रूर टेलीग्राम से जुड़ें और सभी चीज़ों को देखें। निष्कपट के बारे में बताना है, तो कौन सा यहाँ निह प्लस कपट है, तो कौन सा संधि हो जाएगा। तो यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। दुस्तर का बताना है कौन सा सही होगा। तो दुस्तर में कौन सही होगा। दुष्धनतर, दुष्धनतर, दुधनतर, या फिर दुर्धनतर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, दुधनतर से दुस्तर बन जाएगा। आगे चलते दुरुपयोग का बताना है। दुहधन उपयोग, दुर्धन उपयोग, दुर्धन उपयोग, या दुरूप धन योग। तो यहाँ पे दुहधन उपयोग, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीरस में बताना है, नीरस में कौन सी संधि होगी। तो नीरस में निह धन रस से आपका विसर्ग संधि बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। मनोरंजन में बताना है, मनोरंजन में कौन सी संधि हो जाएगी। तो विसर्ग संधि हो जाएगी, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नमस्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, और विसर्ग संधि यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे, तो नमः धन कार से आपका नमस्कार यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आप और भी बाकी देख सकते हैं। यशोदा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, हर एग्ज़ाम में आपका ये यशोदा पूछा जाता है, और ये आपका विसर्ग संधि होता है। यसह धन दा, यसह धन दा से आपका यशोदा बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दुराशा में बताना है कौन सा संधि सही है। तो दुराधन आशा, दुराधन शाह, दुहधन आशा, दुर्धन आशा। तो यहाँ पे दुहधन आशा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं।
देखिए देखिए 200 क्वेश्चन, 200 से प्लस क्वेश्चन मैंने आपको संधि के करवाए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं, तो यहाँ से बाहर आने की संभावना बहुत ही कम है। तो सभी को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और आपका पूरा संधि यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। निह प्लस कलंक से क्या बनेगा यहाँ पे? निष्कलंक, निष्कलंक, निष्कलंक या निष्कलंक। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए तिरस्कार में बताना है कौन सा सही होगा। तो तिरस्कार में हम देख लेते हैं यहाँ पे तिरस धनकार, तिरह धनकार, तिह धनकार या फिर तिरधनकार। तो यहाँ पे कौन सा आपका सही होगा ये बताना है, तिह धनकार या फिर तिरह धनकार। तो तिरह धनकार यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ बताना है कौन सा यहाँ पे आपका विसर्ग संधि है। दिग्गज, महिष और जगदीश, ये क्वेश्चन एक बार और हमने अभी देखा था। निरंतर यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, विसर्ग संधि। ठीक है, आगे चलते हैं। गौचरती, गौचरती से आपका क्या बनेगा ये बताना है। यहाँ पे बताना है गौह धन चरती में कौन सा सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका तालव्य सौ लग जाता है, ये हमने देखा था नियम में। ठीक है, तो गौश चरती यहाँ पे आपका नियम आपको इसमें पता होना चाहिए। कुछ कुछ में आपको तो याद भी हो जाता है, जो है विसर्ग जो भी संधि होती है याद हो जाता है, लेकिन कई जगह पे आपको जो है नियम का भी पता होना चाहिए। तो आप उसको ज़रूर जाके देखें। तो थ्योरी क्लास की मैंने आपकी एक अलग प्लेलिस्ट बनाई है, तो वहाँ पे आप सभी थ्योरी क्लासेस को देखेंगे। तो अभी अभी हमने स्टार्ट किया है संधि, और नेक्स्ट जो है हमारा समास हम बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो उसको भी जाके ज़रूर देखिएगा। पयोधी में यहाँ बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो पयः धन धी यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ बताना है कौन सी संधि यहाँ पे विसर्ग संधि है। निष्कर्म, संयोग, सदैव या गिरीश। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? निष्कर्म यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। संयोग, गिरीश और सदैव ये सब आपका विसर्ग संधि के अंदर नहीं आता है। आगे चलते हैं, ये आप देख लीजिए किस किस के अंदर आता है। दुष्प्रकृति यहाँ बताना है, दुष्प्रकृति में क्या हो जाएगा। तो विसर्ग संधि है ये भी आपका, और इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दुह प्लस प्रकृति, इससे आपका बन जाएगा दुष्प्रकृति। आगे चलते हैं। कह धन अपि, कह धन अपि से क्या बनता है? कह धन अपि से क्या बनता है ये बताना है। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन है। कह धन अपि से बताना है आपको क्या बनता है। तो कपि, कपिह, करपी या कॉपी। तो कॉपी, डी ऑप्शन आपका, ये आपका एक तरह से संस्कृत में आपका देखने को मिलता है ये। ठीक है, पीजीटी यूपी पीटीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। विसर्ग संधि में किसका मेल होता है? विसर्ग संधि में किसका मेल होता है? तो विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन दोनों होता है, स्वर या व्यंजन दोनों का मेल होता है विसर्ग के साथ। ठीक है, चलते हैं आगे। निराकार संधि से विच्छेद बताना है। निराकार में क्या हो जाएगा? निह धन आकार में आपका यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे चलते हैं, हमें यहाँ बताना है कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं। मतैक्यम, महोषधि, तरोच्छाया या विष्णवे। यहाँ पे देखते ही समझ में आ रहा है तरोच्छाया आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तरोह धन छाया आपका यहाँ पे देख लीजिए। आगे जितने भी चीज़ें हैं सभी आपको अच्छे से क्लियर होगी। आगे चलते हैं। निष्काम में बताना है कौन सा सही होगा। निष्काम, निह प्लस काम, निस प्लस काम, निस प्लस काम। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, निह प्लस काम। आगे चलते हैं। निह प्लस पाप, ये बताना है कौन सी संधि है। तो विसर्ग संधि के अंदर आता है, ये काफ़ी इजी था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहिष्कार में बताना है कौन सा सही होगा। बहिष्कार में बहि धन कार, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। कुछ और संधि हम देखेंगे, लगभग 5-6 क्वेश्चन और है, इसको देख लीजिए। और ये अन्य है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको एक धन एक, ये आपका संधि विच्छेद
सही नहीं है। एकह धन एक से कुछ नहीं बनेगा। यहाँ पे ये नौ आपका इस नौ में बदल जाता है और ऋण हो जाता है। ये हमने पढ़ा था। जगत ईस भी होता है, तपोवन भी होता है, तपोवन। तो ये इसका संधि का सही रूप आप देख लीजिए। एक धन एक होता है, एक एक। एकह धन एक आपका सही नहीं होता है। अगला बताना है कौन सा इंसानियत का कौन सा सही विच्छेद होगा, संधि विच्छेद। इंसान धन आयत, इंसान धन ईयत, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। बाजारूपन में बताना है कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो हम जानते हैं यहाँ रूम में देखिए बड़ी ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो आपका ये ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बाजारूपन। आगे चलते हैं। इसमें बताना है कौन सा विकल्प असंगत है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए अच्छा से कौन सा असंगत है वो बताना है। उपहार, अभियान और पथरीला, ये तीनों सही है। हरी वाली नहीं होता है, हरियाली होता है। तो हरी अली से आपका बनना चाहिए था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसमें असंगत पूछा था। यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही है। संहार का, संहार का सन धनहार, सन धनहार, सम धनहार या सम धनहार। तो देखिए ये आपका व्यंजन संधि के अंदर आता है संहार। और मौ संबंधी नियम हमने पढ़ा था, जहाँ पे अनुस्वार यहाँ पे लग जाता है मौ की जगह पे। तो ये काफ़ी अच्छा से हमने इसको देखा है। पितृइच्छा आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। पितृधन इच्छा, तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा। इसमें आपका पितृइच्छा में कौन सा सही होगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पितृइच्छा आपका बिल्कुल सही, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। हो गया हमारा 219 तक हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज पूरा हमने संधि को कंप्लीट कर लिया। विसर्ग संधि भी हमने देख लिया है। यहीं से क्वेश्चन आपका बनता है। और जितना भी क्वेश्चंस, जितने भी शब्द होते हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं संधि से, पूरा उदाहरण सहित मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाया है। और वहाँ भी आपको लगभग 50 प्रश्न है। उसको आप ज़रूर से ज़रूर उसको प्रैक्टिस कर लें और मुझे बताएं कितना क्वेश्चन आपका उसमें सही हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सबको शेयर कर दीजिएगा अपने कॉन्टैक्ट्स ग्रुप में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।